हम लोग का एक्सरसाइज क्या चल रहा था 3.3। तो एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर जो 2 सॉल्व कर रहे थे, तो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर 2 नंबर 2 क्वेश्चन बना था या एक ही क्वेश्चन बना था? तो एक ही क्वेश्चन बना था ना, एक ही बना था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर क्वेश्चन आज सॉल्व होगा। ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 पिछले क्लास में कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 का 2 बनेगा। इसमें लिखा हुआ है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो यहाँ 2 पर्सन का जिक्र है, तो दोनों का आयु कुछ दिया हुआ है, उन दोनों के आयु में कुछ रिलेशन है। आगे लिखता है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पश्चात का मतलब बाद होता है, 10 वर्ष बाद। ठीक है, नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो इनका आयु हम लोग मान लेंगे एक्स और वाई। तो यहाँ लिखना है माना नूरी की आयु, ये जो आयु लिख रहे हैं ना, ये वर्तमान आयु है, मतलब अभी का प्रेजेंट एज है ना। जो हम लोग आयु मानेंगे वो अभी का आयु मानेंगे, यानी प्रेजेंट एज है। ठीक है, तो 2 नंबर का ये दूसरा क्वेश्चन है जिसमें इसका आयु हम लोग मान लेते हैं एक्स वर्ष, वर्ष में मानना है। ठीक है, ये वर्तमान आयु होगा। और सोनू की आयु, और सोनू की आयु, सोनू की आयु कितना है? वाई वर्ष। ठीक है, ये वर्तमान आयु मानना है हम लोग का। ठीक है, अब यहां से जो प्रश्न बोला गया है, प्रश्न को पढ़ के हम लोग का कुछ समीकरण बनेगा, तो लिख देना होगा प्रश्न के अनुसार, यानी प्रश्न अनुसार। आगे स्टेटमेंट को हम लोग फिर से एक बार शुरू से एक बार रिपीट करते हैं। लिखा है 5 वर्ष पूर्व। अच्छा, पूर्व का तात्पर्य क्या है? हम लोग माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस, यानी 5 साल पीछे चले जाएंगे जब भी पूर्व का जिक्र करेगा, और जब भी पश्चात का जिक्र करेगा 5 साल 10 साल जब भी बोलेगा आगे चले जाएंगे, जोड़ देंगे। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु और सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, तो 5 वर्ष पूर्व हम लोग जाएंगे, तो x में भी हम लोग 5 को क्या करेंगे? माइनस, और y में भी क्या करेंगे? 5 को माइनस, यानी 5 वर्ष हम लोग कहाँ चले गए? पीछे चले गए अपनी उम्र से। ठीक है, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, ये किसकी आयु है? नूरी की, है ना, की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ये 3 गुना है, यानी इससे ये वाला, यानी नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी अधिक है। तो बराबर करने के लिए गुना किसको करना होगा? सोनू की आयु को। 3 से किसको गुना करना होगा? सोनू की आयु की। क्यों? क्योंकि ये इसका 3 गुना ज्यादा है, तो बराबर नहीं है, ये ज्यादा है, अधिक है, तो बराबर करने के लिए हम लोग इसको गुना करेंगे 3 से, तो आपस में दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है, इससे हम लोग का इक्वेशन बन जाएगा समीकरण x माइनस 5, 3 से इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3y, और 3 पचे कितना हो जाएगा? 15। इसके बाद x को छोड़े दिए, यहाँ पर y को इधर लाए तो 3y है, तो माइनस हो जाएगा। इसको उठा कर उधर ले गए, माइनस है, तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और इनको जब इक्वेशन बनेगा सॉल्व करने पर -10 बराबर में क्या है? -10। इसको समीकरण 1 दे देंगे नाम, है ना। तो एक समीकरण हम लोग का बन गया, तैयार हो गया। अब अगला स्टेटमेंट में बोला गया है कि 10 वर्ष पश्चात, अब 10 वर्ष पश्चात का बाद बोला है, तो 10 दोनों में क्या करना है? प्लस करना है, और x प्लस 10 और y प्लस 10, दोनों में हम 10-10 क्या कर दिए? प्लस कर दिए, क्योंकि क्वेश्चन में पश्चात का जिक्र है। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो ये तो रहा नूरी की आयु, और ये रहा सोनू की आयु। तो नूरी की जो आयु है ना, वो इससे डबल है, ये इससे डबल है। अगर ये 40 का है तो ये 80 है, अगर ये 20 है तो ये 40 है ना, डबल है। तो बराबर करने के लिए इसको भी 2 से गुना कर देंगे, तो बराबर हो जाएगा, डबल है। तो अब इसको हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में ले आएंगे। 2 से गुना करेंगे, कितना आएगा? 2y। इसको भी करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। इसको उठा के इधर ले आएंगे, तो x प्लस नहीं होगा, माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस होगा? यहाँ प्लस है, तो x माइनस 2y, ये 20, ये 10 को उठा के इधर ले जाएंगे तो क्या होगा? -10, ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो इससे एक समीकरण हम लोग का बनेगा बराबर 10। इसको समीकरण
2 दे देंगे। ये समीकरण 2 रहा। ये समीकरण क्या हो गया? 2 हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए x के पहले का संख्या या y के पहले का संख्या बराबर होना जरूरी है। तो हम देख रहे हैं कि x यहाँ एक है, यहाँ x 1 है, तो दोनों तो बराबर है ना, तो हमको बराबर करने का जरूरत नहीं है, सीधे बना लेंगे। तो लिखना है समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 लिखना है x माइनस 3y बराबर में माइनस 10, और समीकरण 2 को लिखना है x माइनस 2y बराबर में ये 10 है, 10 है मतलब प्लस में है। अब क्या करना है विलोपन विधि में? विलोपन विधि में हम लोग क्या करते हैं, ये जो एकदम लास्ट में लिखा गया जो नंबर है नीचे वाला, सबके पहले का साइन को चेंज कर देते हैं। जितना भी साइन है सबको क्या करेंगे? बदल देंगे। जैसे कि इसको कुछ नहीं करना है, बस इसको देखना है, ये प्लस है ना तो माइनस कर देना है, ये माइनस है ना तो प्लस कर देना है। जैसे x के पहले साइन कुछ नहीं मैंने प्लस है, इसके पहले भी साइन कुछ नहीं मतलब क्या है? प्लस है। तो इस साइन को हम लोग को चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। चेंज करने का मतलब हम इसको अब नहीं काउंट करेंगे, केवल इसी को काउंट करेंगे। ठीक है, अब ये माइनस को नहीं देखना है, बल्कि 2y के पहले क्या देखना है? प्लस है। इसी प्रकार x के पहले प्लस नहीं, x के पहले क्या है? माइनस है। तो यहाँ पर जो नंबर दिख रहा है x के पहले प्लस और इस x के पहले माइनस, x के पहले प्लस x के पहले माइनस, प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा। प्लस माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x एक ही जैसा है, लेकिन यहाँ पर y के पहले -3 है और यहाँ y के पहले +2 है। दोनों y है तो सॉल्व करेंगे, माइनस और प्लस माइनस होता है, 3 से 2 को माइनस करेंगे तो 1y आएगा। 1 तो लिखा नहीं जाता है, बड़े के आगे माइनस है तो -y आएगा। अब इनको सॉल्व करेंगे तो इस 10 के पहले माइनस है, इस 10 के पहले माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस करेगा। 10 और 10 कितना हो गया? 20। तो इसको इससे कैंसिल कर दिए, तो y का मान कितना आ गया? 20। y का मान 20 आने का मतलब है कि सोनू की आयु निकल चुका है ना। अब आते हैं हम लोग किस पे? x पे, यानी y का मान को समीकरण 1 में या समीकरण 2 में जहां इच्छा करे बैठा देना है। समीकरण 1 में बैठाएंगे तो भी आंसर सही आएगा, 2 में बैठाएंगे तो भी आंसर सही आएगा। ठीक है, चलो तो बनाते हैं। लिखना है y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, ये तो मिट जा रहा है, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे, ये यहाँ रखेंगे, तो x -3 y के जगह पे लिखेंगे 20 बराबर में -10, तो x इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा 60, गुना करेंगे तो 60 आया बराबर में -10, x बराबर ये -10 है ना, 60 इधर जाएगा तो माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस, और -10 पहले से है तो माइनस करने पर कितना आ गया? 50 आ गया। तो 50 जो आया वो किसका उम्र आया होगा? नूरी का। तो हम लोग का आंसर निकल चुका है, तो लिख देना है अतः नूरी की आयु बराबर 50 वर्ष और सोनू की आयु बराबर कितना आया? सोनू की आयु 20 वर्ष। ये आंसर है ना, ये क्या हो गया? आंसर। बात समझ में आ गया? चलो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो 2 नंबर का क्वेश्चन नंबर तीसरा में लिखा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है? 9। 2 अंकों की संख्या आखिर क्या होता है? तो 2 अंकों की जो संख्या होता है वो 10 से शुरू होता है, 10, 11, 12 इस तरह करके कहाँ तक जाएगा? 99 तक जाएगा। ये 2 अंकों की सारा संख्या है। तो 2 अंकों की संख्या, जैसे मान लेते 156, ये कितने अंकों की संख्या है? 2 अंकों की संख्या है। तो 2 अंकों की संख्या में जो एक अंक होता है पहले वाला, इधर वाला, इसको इकाई अंक कहते हैं और इसको क्या बोलते हैं? दहाई अंक बोलते हैं। अगर ये 56 2 अंकों की एक संख्या है, इसको अगर तोड़ के लिखे तो हम ऐसे लिख सकते हैं 50 + 6 लिख सकते हैं ना। तो 50 + 6 में 2 अंकों की संख्या है, एक अंक इकाई का होता है और एक किसका होता है? दहाई का होता है।
तो जो दहाई वाला अंक होता है ये हमेशा 10 के मल्टीपल में होता है, यानी 50 को हम लोग फिर से तोड़ कर लिख सकते हैं 10 गुना क्या 5, 10 पचे क्या होगा 50, अब प्लस में ये 6 पहले से, यानी जो दहाई वाला संख्या होता है जैसे 5, ये हमेशा किसके साथ मल्टीपल में होता है 10 के साथ। बात समझ में आया। लेकिन इकाई वाला संख्या जो होता है हमेशा अपने आप में किसी के साथ मल्टीपल में नहीं है, सिंगल है, एक है, यानी एक के साथ गुना में है। तो दाहिनी वाला के साथ हमेशा क्या होता है 10, हमेशा क्या होता है गुना में क्या होता है 10। बात यहाँ तक समझ में आ गया। तो इसमें कितनी संख्या निकल के आया 2, एक तो इकाई वाला संख्या निकल के आया, एक दहाई वाला संख्या निकल के आया। तो इकाई की जगह पे क्या लिखा हुआ है 6 और दहाई की जगह पे क्या लिखा हुआ 5, लेकिन दहाई में 2 अंक आता है। दहाई में कितने अंक आता है 2 अंक आता है। अगर मान लेते हैं कि हमको संख्या पता ही नहीं है और इसके जगह पे हम अपने मन से अगर y दे देते हैं और इसके जगह पे अगर x दे देते हैं तो ये संख्या कंप्लीट अभी नहीं है, क्योंकि 10 कहाँ गया, 10 भी तो रहना चाहिए, 10 भी तो होना चाहिए, क्योंकि दहाई के साथ हमेशा 10 किस पे होता है गुना में होता है। ये बात समझ में आ गया। अगर मान लिया जाए 2 अंकों की संख्या है, एक इकाई अंक मान लेते हैं ये और दहाई अंक ये पूरा, तो इकाई अंक को अगर हम लोग इकाई अंक को 6 को जैसे इकाई अंक है, इकाई अंक को अगर हम लोग y मान लिए और पूरा 50 को अगर हम लोग दहाई मान लिए तो ये 50 के जगह पे है, ये किसके जगह पे है 6 के जगह पे y है ना। तो इन दोनों संख्या को इस तरह लिखा गया है, तो हम x y के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x प्लस y लिखेंगे। x के जगह पे क्या 50 और y के जगह पे क्या है 6 है। ये समझ में आ गया। लेकिन अंकों के हिसाब से हम इसको तोड़ के ऐसे भी तो लिख सकते हैं 10 गुना x, 10 गुना x, क्योंकि 50 को तो ऐसे ही लिखा गया था, है ना। तो 2 अंकों की संख्या जब पूछेगा तो उसमें से इकाई अंक और दहाई अंक हमको मानना पड़ेगा, तब जाके ये हम लोग का मूल संख्या बनेगा, दोनों को जोड़ के वो संख्या आएगा। अच्छा, यहाँ पर जो हम 56 लिए बस समझाने के लिए हैं, अभी संख्या हम लोग को पता नहीं है, संख्या हम लोग मानेंगे, तो पहले यहाँ मानते हैं। तो यहाँ 2 अंकों की संख्या तो लिखेंगे माना 2 अंकों की संख्या में इकाई अंक y और दहाई अंक x है। हम लोग ये मान लिए कि 2 अंकों की संख्या में इकाई अंक क्या माने हैं y और दहाई अंक क्या माने हैं x। बात समझ में आ गया। तो ये 2 अंकों की संख्या है, तो दोनों का योग कितना आएगा, क्वेश्चन में बोला है दोनों का योग क्या है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है 9 है ना। तो हम लोग लिखेंगे प्रश्न अनुसार x प्लस वाई बराबर कितना आएगा 9। ये हो गया समीकरण 1। 2 अंकों की संख्या है, एक अंक माने हैं इकाई अंक के साथ जो है वो y, अब पूरे दहाई अंक के साथ जो अंक है वो है x, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। वो ऐसा बोला कि दोनों को जोड़ के 9 आना चाहिए। ये तो हो गया। और अब आगे क्वेश्चन को पढ़ना है, और लिखा है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। संख्या के अंकों को जब पलट देंगे तब उसका क्या होगा 2 गुना। इसका मतलब अगर ये संख्या लिखे तो 10x प्लस वाई इस संख्या का 9 गुना, 9 से गुना किए। अब अंक को पलट देना है, अंक को क्या करना पलटना, यानी दहाई का 10 इधर जाएगा और y के पास जो 1 है वो x के पास आएगा। तो अंकों को पलटने से जो संख्या बनेगा वो बनेगा x प्लस 10y। क्या बनेगा x प्लस 10y, ये क्या है 2 गुना है, तब आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसको थोड़ा समीकरण बनाते हैं। इसको इससे गुना करेंगे तो कितना आएगा 90x, इसको इससे गुना करेंगे तो कितना आएगा 9y, इसको इससे गुना करेंगे तो 2x, इसको इससे गुना करेंगे तो आ जाएगा 20y। ठीक है, x को एक तरफ कर देना है, तो 90x माइनस 2y, 2x, ये 2x, y नहीं है 2x, और यहाँ से इसको इधर कर देना है, तो 20y है, 9y इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 9y। अब यहाँ से माइनस ये दोनों करेंगे तो आएगा 88x, और इसको माइनस करेंगे तो आएगा कितना 11y। तो हम लोग देख रहे हैं कि 11 से 88 कितने बार में कटेगा 8 बार में,
तो 11 से 88 को काट देंगे 8 बार में, तो 8x बराबर क्या निकल गया, y। यानी इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि y का मान कितना निकल गया, 8x। y का मान कितना निकल गया, 8x। तो हम लोग लिख सकते हैं इसीलिए y बराबर 8x। ये समीकरण 2 है। ये समीकरण 1 था, ये समीकरण क्या है, 2 है। अब ये जो y का मान 8x है ना, वो y के जगह पे बैठा देना है। किसके जगह पे, y के जगह पे बैठा देना है। तो हम लोग लिख लेंगे समीकरण, इसको हटा देते हैं, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखते y का मान, तो x प्लस वाई, y के मान कितना है 8x, 8x बराबर 9। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9x बराबर कितना आ जाएगा, 9, 9 से 9 एक बार में कट गया, तो x का मान कितना आ गया, 1। x का मान कितना आ गया, 1 आया। तो अब x का मान अगर मान लिया जाए 1 आ गया, तो y का मान कितना होगा, है ना। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में y बराबर लिखा है 8x, x का जगह पे 1 बैठाएंगे तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8, है ना। तो हम लोग का जो संख्या आ जाएगा वो क्या आएगा, अतः संख्या बराबर, तो इकाई के स्थान पर संख्या को क्या, इकाई क्या माने थे, इकाई को y माने थे, तो इकाई के स्थान पर कितना आ रहा है, 8। दाएं किसको माने थे हम लोग, x को, x के स्थान पर कितना आ रहा है, 1। तो संख्या क्या बनेगा, 18। ये आंसर हो गया, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। बस ऐसे ही हम लोग को सॉल्व करके जाना है, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसमें लिखा हुआ है मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई। ध्यान से समझना है, मीना 2000 रुपए निकालने के लिए कहाँ गई, बैंक गई। उसने खजाजी से 50 रुपए और 100 रुपए नोट देने को कहा। यानी बैंक में जो कैशियर है, जो पैसा देगा, उनसे वो बोली कि आप 2000 रुपए हमको दीजिए, जिनमें से कुछ नोट 50 का होगा, कुछ नोट 100 का होगा, ठीक है। और मीना को टोटल 25 नोट प्राप्त हुआ। 25 नोटों में कुछ नोट क्या है, x, और कुछ नोट y मान लेंगे ऐसा। यानी 50 रुपए का और 100 रुपए का नोट है, तो उसको x और y हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे। तो बोलता है उसने ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए। तो सबसे पहले लिखेंगे माना 50 रुपए के नोट x। तो 50 रुपए के कितने नोट है, x, और 100 रुपए के नोट, 100 रुपए के नोट कितना हो गया, y। अब देखो 50 रुपए के नोट x है और 100 रुपए के नोटों की संख्या कितना है, y है। टोटल कितना नोट प्राप्त हुआ है, 25। टोटल कितना नोट प्राप्त हुआ है, 25। प्रश्न अनुसार अगर टोटल नोट 25 है तो 50 रुपए का x नोट और 100 रुपए का y नोट, टोटल नोट जोड़ के कितना आने वाला है, 25 तो आने वाला है ना। ये समीकरण 1 हो गया। टोटल नोट कितना आएगा, 25। अब वो पैसा कितना प्राप्त करने जाती है, 2000 रुपये लाती है ना। तो अगर 50 रुपये का x नोट है तो कितना हो जाएगा, 50x, और 100 रुपये का y नोट है तो कितना हो जाएगा, 100y। टोटल पैसा कितना निकलेगा, 2000। 50 कॉमन ले लेंगे, तो जब 50 कॉमन लेंगे तो x प्लस क्या बचेगा, 2, बराबर में 2000। 50 से ये कट जाएगा, 50 से ये कट जाएगा, कितनी बार में कटेगा, 40 बार में। तो यानी x प्लस 2y बराबर कितना आ गया, 40 आ गया। अब इसको कर देंगे हम लोग समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से सॉल्व कर देना है। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 में लिखा है x प्लस वाई बराबर 25। समीकरण 2 में लिखा है x प्लस 2y बराबर 40। साइन को चेंज करना, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, यहाँ माइनस y आएगा और यहाँ पर -15। इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल करेंगे तो y का वैल्यू निकलेगा। तो y का वैल्यू कितना निकल गया, 15। ये जो y का वैल्यू निकला है ये क्या है,
100 रुपए के नोटों की संख्या है। ठीक है, अब y का मान बैठा देंगे हम लोग समीकरण 1 में। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में बैठाएंगे y का मान, तो x प्लस 15 बराबर 25, तो x बराबर 25 माइनस 15 बराबर 10। तो x का मान यहाँ कितना निकल गया 10। तो x क्या माने हैं 50 रुपए के नोटों की संख्या माने हैं, तो हम लोग आंसर लिख देंगे। अतः 50 रुपए के नोट, 50 रुपए के नोट कितना आया x ना 10, और 100 रुपए के नोट कितना आ गया है 15। 100 रुपए का नोट कितना आ गया 15, क्योंकि y माने हैं इसको। ठीक है, 100 रुपए का ये आंसर हो गया 10 और 15, 10 और 15। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज का एक आखिरी क्वेश्चन और बचा है, इसको सॉल्व करेंगे अभी, है ना। 2 नंबर का क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये आखिरी होगा, हम लोग का एक्सरसाइज भी समाप्त हो जाएगा इसी के साथ, यानी चैप्टर पूरा कंप्लीट होने वाला है, कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 5, इसमें लिखा हुआ है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है। मतलब जहाँ से मान लिया जाए हम लोग किताब लेंगे, एक पुस्तकालय है, वहाँ से जब किताब लेंगे तो किताब ले लेंगे तो स्टार्टिंग का 3 दिन का भाड़ा फिक्स है, यानी 1 दिन रखे या 2 दिन रखे या 3 दिन रखे उसका भाड़ा उतना ही लगेगा, ना ज़्यादा ना कम। जैसे 3 दिन से ज़्यादा होगा तो 3 दिन से जितना दिन ज़्यादा होगा वो प्रत्येक दिन का किराया जोड़ेगा। फिर आगे वही लिखा हुआ है, तथा इसके बाद यानी 3 दिन के बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। तो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो एक फिक्स किराया है, नियत किराया जिसको बोला गया है, तो हम लोग लिखेंगे माना नियत किराया, माना नियत किराया, यानी नियत किराया माने जो लेंगे हम लोग भाड़ा जिसको बोला गया है, माना नियत किराया x रुपए है। कितना रुपए है x रुपए है, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर y रुपए, यानी जो भी एक्स्ट्रा दिन होगा 3 दिन के बाद उसका किराया अलग से लगेगा। तो प्रत्येक दिन का किराया कितना लगेगा y रुपए लगेगा। ठीक है, तो प्रश्न अनुसार पहले जो किराया रखती है 7 दिन तक रखती है कौन सरिता, तो सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखी है, 27 रुपये अदा किए। ठीक है, यानी उसका फिक्स किराया कितना था x, 7 दिन रखी है तो 3 दिन का किराया तो 100 रुपये लगेगा स्टार्टिंग का। 3 दिन के बाद जितना दिन एक्स्ट्रा होगा उसका y रुपये करके लगेगा। तो 3 दिन के बाद वो एक्स्ट्रा कितना दिन रखी 4 दिन, क्योंकि टोटल कितना दिन रखती है 7 दिन ना, तो 7 दिन में से 3 दिन वो रखती है, उसका किराया 100 रुपये ही लगेगा। अब 3 दिन के बाद 4 दिन और रखी है तो प्रत्येक दिन का किराया y रुपये है, 3 दिन के बाद वाले दिन का, तो 4 दिन का किराया हो जाएगा 4y। टोटल कै रुपया देती है 27 रुपये। समीकरण 1 हो गया, बात समझ में आया। अब इसके बाद बोला जाता है जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन के लिए रखी, तो 5 दिन के लिए रखती है तो 3 दिन का किराया तो 100 रुपये ही लगेगा, और बचा 2 दिन, तो 2 दिन का किराया कितना लेगी y रुपये करके 2y बराबर कितना देगा 21। समीकरण 2 हो गया। हम लोग विलोपन विधि यहाँ लगा लेंगे क्योंकि ये दोनों बराबर दिख रहा, तो यहीं पर ही विलोपन विधि लगा लेंगे। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। इनको सॉल्व करके कितना आएगा, ये गलत लिख दिए थे, ये प्लस है ना तो यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, ये प्लस है तो क्या आएगा माइनस। 4 से 2 गया तो क्या होगा 2y, इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। तो इससे इसको काटेंगे 3 बार में, यानी y बराबर कितना आ गया 3। तो y बराबर 3 आया, मतलब उसका अतिरिक्त दिन का किराया निकल गया। अब y का मान समीकरण 1 में बैठाते हैं, तो लिखना होगा y का
मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में y का मान रखेंगे तो x + 4 × 3 आएगा, क्योंकि y की जगह पे 3 बैठाएंगे। अब बराबर में 27 है, तो x + 4 दिया कितना हुआ 12। 12 को इधर ले आएंगे तो माइनस कर देंगे, तो माइनस करने पर कितना आएगा 15 आएगा। माइनस करने पर कितना आएगा 15। तो ये दोनों आंसर हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं अतः नियत किराया कितना x यानी कितना रुपए, अतः नियत किराया, किराया को हम लोग भाड़ा भी लिख सकते हैं, बराबर 15 रुपये। ये फिक्स प्राइस है 3 दिन का। और प्रत्येक दिन का किराया, प्रत्येक दिन का किराया, तो प्रत्येक दिन का किराया कितना लगेगा 3 रुपये। ये दोनों आंसर 15 रुपये और 3 रुपये। बात समझ में आ गया। तो हम लोग का ये जो पूरा चैप्टर था ये तो पूरा कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जितना ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा जो होगा उसमें तो ऑब्जेक्टिव भी आएगा ना, ऑब्जेक्टिव भी आने वाला है, तो इस चैप्टर का जितना ऑब्जेक्टिव बनेगा वो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को कल हम लोग सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ गया। चलो आज इतना ही रहने देते हैं।